हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। तो इसमें हम लोग अगर पहला क्वेश्चन देखें तो वो एक एक्टिविटी के फॉर्म में है, फिर भी मैं आपको उसमें करा देता हूं। तो सब में हम लोगों को क्या करना है, डी फाइंड करना है। तो ये हो गया T2, ये हो गया T1, ये हो गया T3, ये हो गया T4। तो अभी मुझे डी फाइंड करना है इसमें। तो डी इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1। तो 8 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 7। फिर डी फाइंड करना है तो T3 माइनस T2, मतलब 15 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 7। तो D इज़ इक्वल टू 7। फिर इसमें भी वही करना है। T1 इज़ इक्वल टू 3, T2 इज़ इक्वल टू 6। तो D इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1, 6 माइनस 3। फिर उसके बाद T3 है 9। तो D इज़ इक्वल टू T3 माइनस T2। तो 9 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 3। देयरफॉर D इज़ इक्वल टू 3। उसी तरीके से ये भी है हम लोगों का। तो T1 इज़ इक्वल टू -3, T2 इज़ इक्वल टू -8, T3 इज़ इक्वल टू -13। तो D इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1। तो -8 माइनस -3, -8 प्लस 3, तो -5। और उसके बाद D इज़ इक्वल टू T3 माइनस T2। तो -13 माइनस -8, तो -13 प्लस 8, तो ये भी आ गया -5। देयरफॉर D इज़ इक्वल टू -5। अब उसके बाद यहाँ पे T1 इज़ इक्वल टू 70, T2 इज़ इक्वल टू 60, T3 इज़ इक्वल टू 50। तो D इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1, तो मतलब 60 माइनस 70, और इज़ इक्वल टू -10। तो फिर से D इज़ इक्वल टू T3 माइनस T2। तो 50 माइनस 60 इज़ इक्वल टू -10। तो इस तरीके से हम लोग ये एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, मतलब मेन क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों, इवेंचुअली होता क्या है कि हम लोगों को कई सारे टर्म्स, जैसे कि मैं एक सीक्वेंस लिख के आप लोगों को पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो समझ लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, ठीक है। तो ये पहला है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। तो अभी हम मेरे को अगर बोला गया कि भाई 4 टर्म तो मुझे दिख रहे हैं, क्या तुम मुझे बिना लिखे बता सकते हो कि कौन सा T30 टर्म होगा, मतलब T30 मुझे कैसे पता चलेगा। तो T30 अगर मुझे पता करना है तो मैं नहीं पता कर पाऊँगा। तो उसके लिए हम लोगों के पास एक फार्मूला है, और फार्मूला है Tn इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। आप लोग बोलोगे n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये 30। तो n मतलब 30, D आप लोगों को पता है, A आप लोगों को पता है, 1 भी कांस्टेंट है, सबको पता है, और Tn हम लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद एक और ख़ास चीज़ है, जैसे मैंने 2 4 6 8 डॉट 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 150 लिख दिया। अब ये मुझे पता नहीं कि कौन सा टर्म है, तो हम लोगों को बताना है कि ये टर्म जो है ये कौन सा नंबर पे ये हम लोगों का आएगा। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं Tn अज्यूम करूँगा। Tn इज़ इक्वल टू 150। तो इसमें मुझे n फाइंड करना रहेगा, और इसमें क्या करना था, Tn फाइंड करना था। तो फाइंड करेंगे तो Tn इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। Tn है 150, A हो जाएगा 2, N माइनस 1, N हम लोगों को मालूम नहीं है, और D माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो 150 इज इक्वल टू 2 प्लस N माइनस 1, और ये 2, और ये 2 याद रखना दोस्तों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 75। और यहाँ 2 प्लस N माइनस 1, तो 75 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 प्लस N। तो 75 माइनस 1 इज इक्वल टू N। तो N इज इक्वल टू 74। मतलब कौन से नंबर पे 150 है, 74th नंबर पे। तो इसमें हम लोगों को ये फाइंड करना था। तो उसी तरीके से बहुत सारे सम्स हैं जो हम लोगों को सॉल्व करने हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बताऊंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सम करेंगे। तो इसमें आप लोग देखें, इसमें पहले बोला है कि आप लोग पहले डिसाइड करो कि ये AP है या नहीं, और अगर ये AP है तो आप लोग बताओ कि 20वां टर्म कौन सा होगा। तो पहले डिसाइड कर लेते हैं AP है या नहीं। वैसे पूछ लिया है तो AP होगा ही। तो -5 माइनस -12, -5 प्लस 12 इज इक्वल टू 7। फिर से डी फाइंड करेंगे, T3 माइनस T2। तो 2 माइनस -5, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। फिर से डी फाइंड करेंगे ताकि एकदम श्योर हो जाए हम लोग। तो 9 माइनस 2 7। तो तीनों बार डी सेम आया, तो मतलब ये AP है। देयरफॉर दिस इज एन AP। और ये AP है तो इसमें A क्या हो जाएगा, -12। D क्या है, हम लोगों ने फाइंड किया 7, और हम लोगों को कौन सा टर्म फाइंड करना है, 20, और हम लोगों को T20
फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे Tn इज इक्वल टू, आई शुड यूज़ डिफरेंट पेन्स, तो a प्लस n माइनस 1 d, यहाँ पे डॉट 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 करके बाय फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो। अब सॉल्व करते हैं। तो T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 20 माइनस 1 7, समझा इतना। तो T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 19 इंटू 7, तो T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 19 7 जा। दोस्तों आप लोगों को टेबल जो है वो पूरे 20 तक याद रहने चाहिए। तो 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, 19 7 जा 133, तो आप लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा 120। बिना लंबा चौड़ा लिखे हम लोगों ने बता दिया कि आखिर 20वें नंबर पे कौन सा टर्म होगा, वो होगा 121। नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड सम। थर्ड सम की बात करें तो इसमें बोला है कि ये AP ऑलरेडी है, मतलब हम लोगों को ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, बस हम लोगों को 19th टर्म निकालना है। तो इसमें लिखेंगे कि दिस इज़ एन AP। शुरुआत कहाँ से करेंगे कि यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो A7 D हो जाएगा 13 सॉरी चलिए करते हैं। D हो जाएगा 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, और फिर जो n है वो हो जाएगा 19। अब सॉल्व करते हैं, Tn निकालते हैं। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय फॉर्मूला। चलिए सॉल्व करते हैं, सभी वैल्यूज़ को रखते हैं। तो a है मेरा 7 और n है मेरा 19 माइनस 1 और d है 6, तो 7 प्लस 18 इंटू 6, तो 7 प्लस 118 8, और आंसर मिल जाएगा 115। मतलब 19वें नंबर पे मेरा कौन सा टर्म था, वो था 115। तो इस तरीके से आप लोग थर्ड सम को भी सॉल्व कर सकते हो। बस आपको A निकालने आना चाहिए, D निकालने आना चाहिए, और पहचानने आना चाहिए कि Tn निकालना है या n निकालना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, फोर्थ। हाँ फोर्थ सम है, एक्चुअली वो फोर्थ सम था और ये थर्ड सम है, तो ऑर्डर में मिस्टेक हुई है। तो इसमें हम लोग देखें तो इसमें बोला है कि ये ऑलरेडी AP है, मतलब ज़्यादा तामझाम इसमें करना नहीं है आप लोगों को। तो हियर A इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 16, माइनस 12 इज इक्वल टू 4, और n इज इक्वल टू 24। नाउ अब हम लोग इसको फॉर्मूला लगाते हैं। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, यहाँ पे लिखेंगे बाय फॉर्मूला। अब उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो T24 इज इक्वल टू a कितना है 12, n कितना है 24 माइनस 1, और d कितना है 4। अब 12 प्लस 23 इंटू 4, तो 12 प्लस 92 इज इक्वल टू 114 4। तो इस तरीके से T24 मुझे मिल गया 104। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आखिरी में आप लोग चाहो तो लिख सकते हो देयरफॉर द 24th टर्म इज 104। तो अब चलते हैं हम लोग लास्ट सम की ओर आज के वीडियो का। तो लास्ट सम में भी हम लोगों को ऑलरेडी बोला है कि यह एक AP है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 27th टर्म फाइंड करो। तो लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5, और जो n है वो है 27। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, और यहाँ पे लिखेंगे बाय फॉर्मूला। ज़रूरी नहीं है, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज कभी कभी आउट ऑफ आता है तो वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो T27 इज इक्वल टू 9 प्लस 27 माइनस 1 माइनस 5। अब T27 इज इक्वल टू 9 प्लस 26 माइनस 5, तो 9 माइनस 130 माइनस 121, तो ये हो गया मेरा T27। अब चाहें तो आप लोग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं देयरफॉर द 27th टर्म इज -121। तो दोस्तों ये थे हम लोगों के क्वेश्चंस 3.2 प्रैक्टिस सेट से। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर आप लोगों को अभी तक का सभी में समझ में आ रहा है तो आप लोग सारे वीडियोस हमारे ही चैनल से देखें, बिकॉज हम लोग सब सब्जेक्ट के वीडियोस को अपलोड करते हैं और न्यूज़ भी आप लोगों को बताते रहते हैं। तो ऑल इन वन है हम लोगों का चैनल दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6 से लेकर 10th को भी कंप्लीट करेंगे।